बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जी साकी हूँ। आज 28 जुलाई 2023 का दिन है और दोपहर के 4 बजे हैं। नाज़रीन, तमाम दरियाओं के हवाले से मैं आपको अपडेट कर देता हूँ। भारतीय और पाकिस्तानी डैम्स का लेवल भी बता देता हूँ और उनमें आमद कितना है, अखराज कितना है। और इसके अलावा जो पंजाब यानी रावी और चनाब के जो नाले हैं, दरियाओं के मुतल्लिका नाले, उनका भी लेवल आपको बता देता हूँ। और साथ जो डीजी खान के मुख्तलिफ नल्लास हैं उस हवाले से मैं आपको अपडेट करता हूँ। और इसके अलावा कुछ बलूचिस्तान के हवाले से भी कुछ मतलब मौसम के हवाले से चंद एक ख़बरें हैं, वो भी मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। दरियाओं का ताज़ा तरीन अखराज भी आपको बता देता हूँ। हरीके और हुसैनी वाला हेड वर्क्स पर कितना अखराज हो रहा है, इस हवाले से मैं आपको अपडेट करता हूँ। और बाकी जो अगले 24 घंटों के लिए FFD क्या कह रहा है, NDMA क्या कह रहा है, PDMA पंजाब, PDMA खैबर पख्तून, ये सारी चीज़ें जो कम से कम 8-9 मिनट की कम से कम वीडियो बनेगी, तो उसमें ये सारी चीज़ें मैं ज़ेर बहस लाऊंगा, ताकि अगले 24 घंटे जो आने वाले हैं उसमें क्या सूरत हाल रहेगी दरियाओं की, होगा वही जो मंजूर खुदा होगा, अल्लाह बेहतर जानता। लेकिन जो इंसानी इख्तरा है, जो इंसानी एक सोच है कि जो उनकी एक्सपेक्टेशन है, प्रिडिक्शन है, पेश गोई है, उस हवाले से क्या होता है। तो तफसील से जाने से कबल आप सबसे गुजारिश है, जो इस मेरे YouTube चैनल चश्मे साकी पर नए दोस्त सबाब हैं वह इसको सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया। और जो सब्सक्राइब कर चुके हैं उन सबको वेलकम कहता हूं। तो सबसे पहले हम डैम्स लेवल की बात कर लेते हैं। तो नाज़रीन, तरबेला डैम का जो इस वक्त लेवल है वो 1533 फीट तक भर चुका है। इसका मैक्सिमम लेवल 1550 फीट है। और वहाँ पर जो पानी की आमद है वो 2,71,000 क्यूसेक है। और वहाँ से जो अखराज किया जा रहा है वो 2,55,000 क्यूसेक किया जा रहा है। और तरबेला डैम महज 17 फीट रह गया, 17 फुट रह गया भरने में। तो ये किसी भी वक्त भर सकता है, लेकिन वो भरने नहीं देंगे, इसलिए कि जितना इनफ्लो था उतना आउटफ्लो निकाल रहे हैं, ताकि एकदम से पानी निकालना पड़े। अगर गैर मामूली बारिशें होगी तो फिर सूरत हाल ख़राब हो सकती है। अब मंगला डैम का आपको लेवल बताऊं तो 1224 फीट तक मंगला डैम भर चुका है। इसका मैक्सिमम लेवल 1242 फीट है। मंगला डैम में जो पानी की आमद है वो 63,000 क्यूसेक है। और वहाँ से जो अखराज किया जा रहा है वो 10,000 क्यूसेक है। और मंगला डैम 18 फीट रह गया, यानी 17 फुट तरबेला डैम रह गया और मंगला डैम 18 फुट रह गया। उसके बाद भाखड़ा डैम जो दरिया सतलुज में है हिमाचल प्रदेश में, उसका जो लेवल है वो 1658 फीट तक भर चुका है। मैक्सिमम लेवल उसका 1680 फीट है। तो वहाँ पर जो पानी की आमद है वो 51,000 क्यूसेक है। और वहाँ से जो अखराज किया जा रहा है वो 41,000 क्यूसेक है। और दरिया ब्यास पर जो पौंग डैम है हिमाचल प्रदेश के साथ, उसका जो लेवल है वो 1376 फीट तक भर चुका है। उसका जो मैक्सिमम लेवल है वो 1392 फीट है। और 41,796 क्यूसेक वहाँ पर आमद है। और 48,914 क्यूसेक वहाँ से अखराज किया जा रहा है। और पौंग डैम 16 फीट रह गया भरने में, भाखड़ा डैम 22 फीट रह गया, तरबेला डैम 17 फीट और मंगला डैम 18 फीट। तो आप समझ लें 12 फीट से कम ये डैम्स रह गए। और बाकी जो चनाब के डैम्स हैं चारों, उनका जो लेवल है ऑनलाइन नहीं आता। तो ये डैम्स लेवल था। और बाकी जो मौसम के हवाले से कहा जा रहा है कि सिंध दरिया के कैचमेंट एरियाज़ में 25 मिलीमीटर तक बारिश होगी। झेलम दरिया के कैचमेंट एरियाज़ में 52 मिलीमीटर तक बारिश होगी। और चनाब के कैचमेंट एरियाज़ में 10 मिलीमीटर तक बारिश होगी। रावी के कैचमेंट एरियाज़ में नदी, वो जो कैचमेंट एरियाज़ कहते हैं शुमाली इलाका जहाँ से नदी नाले निकलते हैं, वहाँ पर 15 मिलीमीटर बारिश होगी। सतलुज के कैचमेंट एरिया हिमाचल प्रदेश वगैरह या पंजाब भारती, वहाँ पर 18 मिलीमीटर तक बारिश होगी। और इसके अलावा नालों का मैं बता दूँ, नाला डैग में 14 मिलीमीटर तक बारिश, नाला एक और पलकू में 18 मिलीमीटर तक, कौड़ा, वहोवा, सांगड़, सोरीलुंड, विल्डोर, कहा 1, कहा 2, मिठवान, छाछर, ये डेरा गाजी खां के मुख्तलिफ नल्लाज हैं, इनमें 32 मिलीमीटर तक बारिश होगी। तो इसका मतलब है अगर बारिश इस तरह की आ जाती है तो इनमें तुगयान नहीं आ सकती है। अब ये मौसम भी हो गया, डैम्स भी हो गया, सारा कुछ। अब मैं आपको अखराज बताता जा रहा हूँ और साथ अगले 24 घंटों के लिए FFD क्या कह रहा है। दूसरी बात सुन लें कि FFD ने जो अगले 7 दिनों की एडवाइजरी दी है, तो उसमें उन्होंने कहा कि किसी भी दरिया में कोई बड़े सैलाब का ख़तरा नहीं है। उन्होंने कैटेगोरिकली कह दिया, वाशगाफ अल्फाज में कह दिया। लेकिन बारिशें जिस तरह से होंगी या डैम्स भर रहे हैं तो क्या सूरत हाल रहेगी। अगले 6-7 दिन कम से कम किसी डैम से पानी नहीं छोड़ा जाएगा। एक अंदाज़ा है किसी वक्त छोड़ भी सकते हैं, लेकिन जो ज़्यादा 80% चांस है किसी भी डैम से कोई सैलाबी रेला नहीं छोड़ा जाएगा और ना कोई इस तरह का माहौल बनेगा। जो FFD रिपोर्ट कर रहा है वही बात मैं बता रहा हूँ, मेरा अपना कोई अपनी ज़हनी इख्तरा या मेरा अपना मफरूज़ा नहीं है। और NDMA वो सारी डिटेल इसी में आगे
PDM में खैबर पख्तूनख्वा, PDM में पंजाब। अच्छा, यहाँ पर बलोचिस्तान की मैं बात करता चलूँ कि वहाँ पे कुछ मंगोल, दश्त, हब, गोमल, हप, ड्रोक इस तरह के दरिया हैं, तो उनमें एक नॉर्मल सी पोजीशन है। बाकी अगले 24 घंटों के लिए किल्लात, खुशदार, लसबेला, वारान, केच, गवादर, पंजगोर, मस्तोंग, सिब्बी, नसीराबाद, योब, शिरानी, बारखान, मूसाखेल, कोलो, झलमक्सी और लोरा राय इन इलाक़ात में गैर मामूली तूफ़ानी बारिश हो सकती है। अब दरिया अपना अखराज बता दें। दरिया सतलुज में जो हरीके है, यानी भारत का जो हेड है हरीके, रोपड़ का तो मैंने नहीं लिया, लेकिन हरीके का है, वहाँ हरीके से 61,532 क्यूसेक अखराज हो रहा है। हुसैनी वाला हेडवर्क्स पर 73,070 क्यूसेक अखराज हो रहा है। आगे गंडा सिंह वाला पर 57,380 क्यूसेक है, और सुलेमान की पर 82,712 क्यूसेक है। और सुलेमान की का वो कह रहे हैं कि 75,000 से 85,000 तक अगले 24 घंटों में सुलेमान की रहेगा, तो ये 84,000 से वापस 82,000 पे आ गया। इस्लाम पर 38,728 क्यूसेक, और अगले 24 घंटों के लिए FFD कह रहा है कि इस्लाम जो है वो रहेगा 35 से 40,000 क्यूसेक तक। और नाजरीन, दरिया रावी की बात करें तो जस्सर पर 53,555 क्यूसेक, और जस्सर अगले 24 घंटों के लिए 55,000 तक जा सकता है। शादरा पर 32,138 क्यूसेक है। बल्लो की पर 47,425 क्यूसेक, 47,245 क्यूसेक, और बल्लो की अगले 24 घंटों के लिए 55,000 से 64,000 तक जा सकता है। और इसके साथ उन्होंने कुछ दोस्तों ने कहा कि आप आमद बताएं बल्लो की पर आमद कितनी, ये पानी इतना क्यों स्टोर किया हुआ है, ये छोड़ा नहीं जा रहा। 60,000 वहाँ पर आमद है, और बाकी नहरों को दिया जा रहा है 13-14,000, और 47,245 क्यूसेक आगे छोड़ा जा रहा है। सिदनई बिराज पर इस वक्त 32,547 क्यूसेक है, और अगले 24 घंटों के लिए वो कह रहे हैं कि सिदनई बिराज जो है ये जा सकता है 40,000 से लेकर 45,000 तक। अब देखो कहाँ तक जाता है। और सिदनई बिराज पर 41,000 आमद है, और 32 अखराज किया जा रहा है, यानी 11-12,000 क्यूसेक तकरीबन नहरों को दिया जा रहा है। अब दरिया चनाब की बात करते तो मराला पर इस वक्त 1,04,652 क्यूसेक है, और मराला अगले 24 घंटों के लिए नाजरीन वो कह रहे हैं कि मराला अगले 24 घंटों के लिए 1,20,000 से लेकर 1,40,000 तक जा सकता है। खान की अगले 24 घंटों के लिए 1,10,000 से 1,30,000 तक, और खान की का अखराज जो है ताज़ा तरीन मतलब 3 बजे की रिपोर्ट के मुताबिक 93,178 क्यूसेक है। कादराबाद 77,824 क्यूसेक, त्रिमू बिराज 74,744 क्यूसेक, और 24 घंटों के लिए त्रिमू बिराज 70,000 से 85,000 तक जा सकता है। पांजनाद पर 97,230 क्यूसेक है, और पांजनाद अगले 24 घंटों के लिए 1,05,000 से लेकर 1,20,000 तक जा सकता है। दरिया जिले में मुजफ्फराबाद पर 18,830 क्यूसेक है नाजरीन। डोमिल पर 22,220 क्यूसेक, छत्तर क्लास पर 58,230 क्यूसेक, आज़ाद पतन पर 63,780 क्यूसेक, कोटरी पर 11,420 क्यूसेक, मंगला डैम से 10,000 क्यूसेक अखराज किया जा रहा है, और रसूलपुर से अखराज 5,341 क्यूसेक है। दरिया सिंध में स्कर्दू पर 1,34,700 क्यूसेक, पी ब्रिज पर 2,07,500 क्यूसेक, बिशाम पर 2,30,600 क्यूसेक, त्रिबेला डैम से जो अखराज किया जा रहा है वो 2,55,400 क्यूसेक। और नाजरीन, त्रिबेला डैम का वो कह रहे हैं कि अगले 24 घंटों में 2,70,000 से लेकर 3 लाख तक जा सकता है। काबुल दरिया में इस वक्त 63,300 क्यूसेक है, और अगले 24 घंटों के लिए काबुल दरिया मीडियम फ्लड यानी दरमियाने दर्जे का सैलाब हो सकता है। 70,000 से लेकर 1 लाख तक जा सकता है। कालाबाग पर इस वक्त 3,80,000 क्यूसेक है, और कालाबाग 2,90,000 से लेकर 3,20,000 तक जा सकता है। चश्मा पर 3,22,600 क्यूसेक है, और चश्मा 3,20,000 से लेकर 3,40,000 तक जा सकता है। तौसा बिराज पर पानी की सतह कम हो रही है, पहले 4,19,000 था, अब कम होकर 4,07,811 क्यूसेक हो गया। तो अगले 24 घंटों के लिए तौसा 3,90,000 से लेकर 4,20,000 तक रहेगा। गुड्डू बिराज पर इस वक्त जो पानी का अखराज है वो 3,72,447 क्यूसेक है, और अगले 24 घंटों के लिए गुड्डू बिराज 3,80,000 से लेकर 4,10,000 तक जा सकता है। सक्खर बिराज पर 2,90,446 क्यूसेक है, और सक्खर बिराज अगले 24 घंटों के लिए 3,30,000 से लेकर 3,55,000 क्यूसेक तक जा सकता है। कोटरी बिराज पर इस वक्त जो पानी का अखराज है वो 86,932 क्यूसेक है, और अगले 24 घंटों के लिए कोटरी 1,20,000 से लेकर 1,50,000 तक जा सकता है। तो नाज़रीन, ये डाटा था, बस आखिर में इतनी सी बात, क्योंकि बारहा वीडियोज़ में बता चुका हूँ, आपको ज़हन नशीन हो गया होगा, आपने जान लिया होगा। लेकिन रुझान से अभी भी कुछ दोस्तों की कॉल्स आई, वो कह रहे हैं कि रुझान पर पानी की सतह कम क्यों नहीं रही। भाई, अभी जो तौसा वाला 4,40,000 था वो अभी रुझान पहुँचा नहीं है, वो तो रास्ते में है। और इधर चनाब वाला 1 लाख, मतलब चनाब सतरो रावी वाला भी नहीं पहुंचा, तो 5.5 लाख है, अभी तो बढ़ेगा, और गुड्डू भी बढ़ेगा।
24 घंटों के लिए तो वो कह रहे हैं गुड्डू 4,10,000 पे जाएगा, लेकिन अगले 48 घंटों के लिए ये 5 लाख से ऊपर भी जा सकता है कमोबेश। तो ये साथ साथ मैं अपडेट करता रहूँगा। बहुत शुक्रिया नाज़रीन। ये लंबी वीडियो इसलिए बन गई कि मैं आपको बताऊँ, आप देखें ना 33-34 हेड्स का मैंने अगले 24 घंटों के लिए बताया और ताज़ा तरीन अखराज बताया, तमाम नल्लास बताए, तमाम डैम्स बताए, उनकी आमद और अखराज मौसम के हवाले से। तो अंदाज़ा करें इतना कुछ बताने के लिए और इतना स्पीड से तेज़ी से बनाने के लिए टाइम चाहिए, तो वो टाइम 10 मिनट लग गए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको अपनी ज़ुबान में रखे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।